पैसा और परिवार। रमेश का एक छोटा सा परिवार था जिसमें एक खूबसूरत पत्नी और दो प्यारे बच्चे थे। उसकी पत्नी और बच्चे हर हाल में खुश थे, लेकिन रमेश उन्हें जिंदगी के सारे ऐशो आराम देना चाहता था और इसके लिए वह प्रतिदिन 12 घंटों से भी अधिक काम करता था। दिन भर ऑफिस में काम करने के साथ साथ वह सुबह और शाम ट्यूशन सेंटर में ट्यूशन भी पढ़ाता था। वह सुबह सुबह घर से निकल जाता और आधी रात के बाद घर लौटता था। बच्चों के लिए उनका चेहरा देखना सपने जैसा हो गया था। हाँ, रविवार को जरूर वह घर पर होता, लेकिन उस दिन भी वह किसी न किसी काम में व्यस्त रहता और उसका समय परिवार के साथ न बीतकर काम करते हुए बीत जाता। पत्नी अक्सर उसे कहा करती थी कि उसे घर में वक्त बिताना चाहिए। बच्चे उसे बहुत मिस करते हैं। उस वक्त वह यही जवाब देता कि ये सब मैं उनके लिए तो कर रहा हूं। बढ़ते घरेलू खर्च और स्कूल खर्च के लिए मेरा ज्यादा काम करना जरूरी है। मैं उन्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूं। रमेश की यह दिनचर्या वर्षों जारी रही। वह यूं ही परिवार को अनदेखा कर कड़ी मेहनत करता रहा। इसका फल भी उसे मिला। उसका प्रमोशन हुआ, अच्छा वेतन मिलने लगा। परिवार अब बड़े घर में रहने लगा। खाने पीने और अन्य सुविधाओं की उन्हें कोई कमी नहीं थी, लेकिन रमेश का काम करना जारी रहा। वह अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहता था। पत्नी पूछती कि आप पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हमारे पास जो है हम उसी में खुश रह सकते हैं। तो उसका जवाब होता कि मैं तुम्हारे और बच्चों को दुनिया जहां की खुशियां देना चाहता हूं। बस कुछ साल और मुझे मेहनत करने दो। पत्नी चुप हो जाती। 2 साल और बीते। इन 2 सालों में बच्चे अपने पिता को देखने, उससे बातें करने को तरस गए। इस बीच एक दिन रमेश की किस्मत खुल गई। उसके दोस्त ने उसे अपने बिजनेस में हिस्सेदार बना लिया और इस तरह रमेश एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। उसका परिवार अब शहर के सबसे अमीर परिवार में एक था। उनके पास सभी सुख सुविधाएं थी, लेकिन अपने बच्चों से मिलने का समय उसे अब भी नहीं था। समय गुजरने के साथ उसके बच्चे बड़े हो गए। अब वे किशोर अवस्था में पहुंच गए थे। रमेश ने भी इन सालों में इतना पैसा कमा लिया था कि उसकी अगली 5 पीढ़ियां शानदार जीवन जी सकती थी। एक दिन रमेश के परिवार ने समुद्र किनारे स्थित अपने घर छुट्टी बिताने की योजना बनाई। बेटी ने उससे पूछा, पापा, क्या आप एक दिन हमारे साथ बिताएंगे? रमेश ने जवाब दिया, हाँ जरूर, कल तुम लोग जाओ। मैं कुछ काम निपटाकर 2 दिन में वहां पहुंचता हूं। उसके बाद मेरा पूरा समय तुम लोगों का है। पूरा परिवार बहुत खुश हो गया। वे समुद्र किनारे स्थित अपने घर छुट्टी बिताने चले गए। 2 दिन बाद रमेश वहां पहुंचा, लेकिन उस दिन उसके साथ समय बिताने वाला कोई नहीं था। दुर्भाग्य से वे सभी उस दिन सुबह आई सुनामी में बह गए थे। रमेश अपनी पत्नी और बच्चों को कभी नहीं देख सकता था। करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी वह उनके साथ एक पल नहीं खरीद सका। वह पछताने लगा। पत्नी के कहे शब्द उसे याद आने लगे। दोस्तों, पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। पैसा खो देने के बाद फिर कमाया जा सकता है, लेकिन अपनों को खो देने के बाद दोबारा वापस नहीं पाया जा सकता।